एक म्लेच्छ ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ छल किया। छपाई का काम करता था और महाराज जी ने छपाई का कुछ उसकी विकट परिस्थिति, गरीबी हालत देखकर, काम देकर उस पर कृपा करने के हिसाब से कोई छोटा काम उसका व्यवस्थित हो जाए, बड़ा हो जाए, महाराज जी ने उसको सहायता की। भक्तमाल छप रही थी और वो ऐसा विचित्र आदमी कि वो पैसा लेता रहा महाराज जी से। अभी काम कुछ नहीं किया, पैसा लेता रहा। महाराज जी वो नए, पहले ऐसे आते थे ना कंपोजिंग वाले अक्षर, जिनको चिमटी से उठा के रखना पड़ता था, तो वो अक्षर खरीदने हैं, कंपोजिंग वाले वो सब फर्मा ये सब खरीदना है। फिर बोला हमारे पास मशीन छोटी है, थोड़ी बड़ी मशीन चाहिए, आधा मशीन है, बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा ले लिया। फिर कागज़ के लिए ले लिया, फिर स्याही के लिए लेते ही चला गया पैसा। और आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, संतों मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी, या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती, लेकिन कम से कम 30 वर्ष पुरानी बात तो है। 70,000 रुपया। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, 30 साल पहले 70,000 रुपये 1 लाख से तो ज़्यादा होता होगा, और ज़्यादा होता होगा। चलो, इतना पैसा उसके पास चला गया। फिर उसने आना ही बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा खोजो पंडित जी, उसका घर कहाँ है। खोजे ही नहीं महाराज, मिला ही नहीं आदमी वो। तो एक टेलर की दुकान थी, टेलर सिलाई करने वाले, उस टेलर की दुकान पर भी वही साइन बोर्ड लगा था जिस साइन बोर्ड के नाम की उसकी प्रेस थी। फाइन टेलर। तो हमने अपनी बुद्धि में ये विचार किया कि इसी नाम की प्रेस है और इसी नाम की ये दुकान है, तो हो सकता कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी होगी, संबंध कुछ ना कुछ होगा। तो इसको न्याय शास्त्र में अनुमिति कहते हैं। यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर है। तो हो सकता है ये नाम एक लग रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, सूत्र यहाँ से मिल जाएगा। तो हम उसके पास गए। हमने कहा कि वो देखो, अंदाजे की बात भी कई बार फिट हो जाती है। तो मन में कल्पना ही कल्पना थी, लेकिन मैं सीधे उससे कहा कि आपकी प्रेस बंद पड़ी हुई है। नहीं, मेरी नहीं, मेरे भाई की है। पकड़ में आ गई बात, मेरे भाई की है और उसने काम बंद कर दिया। मैंने कहा उनसे हमारा बड़ा ज़रूरी काम है आपके भाई साहब से, आप हमको मिला दीजिए। वृंदावन की घटना है, हमको मिला दीजिए। पहली बार अवसर मिला उनके मोहल्ले में जाने का, गए हम। सौभाग्य की बात वो मिल भी गया। तो मैंने कहा कि महाराज जी के पास अब, बोले हाँ बाबा साहब हमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत में आएंगे। लेकिन अभी चलो, बहुत ज़रूरी काम है। जैसे तैसे उसको ले आए। आते ही महाराज जी ने पूछा, भाई छपाई वपाई का काम क्या कैसे चल रहा है। बोला हमको उसमें फ़ायदा नहीं था, हमने बंद कर दिया काम। महाराज बोले तो बहुत अच्छा किया, काम बंद कर दिया, बहुत बढ़िया किया। जिस काम में लाभ ना हो वो बंद कर देना चाहिए। पर हमारी छपाई का क्या होगा। बोले आपकी छपाई आप जाने। तो महाराज जी ने कहा कि जो पैसा हमने दिया था आपको, वो इतना सुनते ही क्रोध में भर गया वो, और सीधी बोला हमको बेईमान साबित करते हैं, हमको चोर साबित करते हैं। मेरा आपका कोई लेन देन बकाया नहीं, छपाई का काम शुरू ही नहीं हुआ, लेना देना क्या। ले साहब
ऐसी परिस्थिति में क्षुब्ध हुए बिना कौन नहीं रहेगा। आप अपने छाती पे हाथ धर के देखो। महाराज जी ने डायरी निकाली और किस तारीख को हमने क्या दिया वो उसमें महाराज जी ने दिखाया उसको। देखो ये तारीख बाई तारीख लिखा है, अमुक चीज़ के लिए आपने अमुक राशि दी, अमुक चीज़ के लिए अमुक राशि ली, और इसका टोटल ये है। बोला आपकी डायरी, आपकी कलम, आप जो चाहो सो लिख लो, मैं उसका जिम्मेवार थोड़ी हूँ, और आइंदा मुझे परेशान नहीं करना। एक बात और उसने कही कि हमने जो है ना एक गाड़ी खरीद ली है, वो गाड़ी टैक्सी पर चल रही है मथुरा से अलीगढ़, उसमें हमको अच्छा लाभ हो जाता है। मारेंगे ठीक है। पैसा पूरा नकार गया वो, और कोई पक्की लिखा पड़ी तो थी नहीं। महाराज जी ने तो सहज विश्वास से डायरी में देते गए तो लिखते गए। ऊट पटांग बोला महाराज के सामने, उनके क्रोध दिखाया, जाने क्या क्या बोला महाराज जी के लिए। और जब जाने लग गया तो महाराज जी उसका नाम लेकर बोले, अमुक साहेब खाली हाथ मत जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो एक दोना में सुदामा कुटी में बाल भोग में चना श्याम भोगी बनती, तो एक दोना में जिसको मसूसा कहते हैं, उबले हुए छोंके हुए चना, वो एक दोना चना दिए और 2 बूंदी के लड्डू उस पर रख कर के दिए, बोले कि प्रसाद ले जा। जब वो चला गया तब हमने महाराज जी को कहा कि ये तो बेईमानी कर रहा है, ये दुष्टता की चरम सीमा पार कर रहा है, और ऊटपटांग बोल के चला गया, और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आप इसको उल्टे प्रसाद और दे रहे हो कि खाली हाथ न जाओ, प्रसाद लेके जाओ। महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, धन के कारण बड़े बड़े विवेकी विद्वानों के मन में भी लोभ पैदा हो जाता है, और वे लोभ के ही कारण पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह तो बेचारा सामान्य आदमी है, गृहस्थ है, धन के कारण बुद्धि बिगड़ गई तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। अपने क्रोध करके अपना ही अनिष्ट करेंगे, इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। अब किसी का कुछ बिगाड़ना अपने को है नहीं। महाराज जी इसने ये जो बेईमानी की, अब क्या होगा महाराज, क्या होगा। आध्यात्मिक धार्मिक संस्था को घाटा नहीं दिखाया जा सकता है, किसी भी पद्धति से इस घाटे की पूर्ति हम करेंगे, और छपाई तो बंद नहीं होगी, छपाई तो होगी। दूसरी प्रेस को महाराज जी ने भक्तमाल दी, और स्वयं ही उनके पास संग्रह नहीं रहता था, पर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्था करके महाराज जी ने वह राशि अपनी ओर से व्यय करके भक्तमाल छपाई। यही कथा पूरी नहीं है शर्मा जी, और आगे सुनो। थोड़े ही दिन बाद उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, एक आदमी मर गया, बीमा नहीं था गाड़ी का तो कुछ मिला भी नहीं, गाड़ी जब्त हो गई, लेने के देने पड़ गए, हवा भी शायद खाए आए भीतर वाली, और फिर फटी हाल में रोते हुए वही व्यक्ति पुनः महाराज के सामने उपस्थित हुआ, और वो भी मेरे सामने रोते हुए उसने कहा कि बाबा साहब, सूरज कोई करे थू तो का होएगा, वाके मोड़े पे थूक पड़ेगो। आप जैसे संत को मैंने जो कहा उसका दंड मुझे मिल गया, और अब मैं तबाह हो गया हूँ। घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख के बिलबिला रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है। बाबा मुझे माफ़ कर दो और मुझे कोई काम दो। महाराज जी बोले, काम तो हमने दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब काम है नहीं मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, रो मत। वो लकड़ी की उनकी अलमारी थी, तुरंत उन्होंने अलमारी खोली, 2000 रुपया निकले उसमें, वो पूरा रुपया 2000 उसको दे दिया। बोले ये हिसाब किताब में मत रखना,
इससे अपने राशन पानी खरीदो और घर में चूल्हा चिताओ, दूसरे काम में इसको मत लगाना। 2000 रुपये उसको दे दिए। बोला बाबा साहब कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मेरे पास अद्धा मशीन तो है ही है। तो महाराज जी ने एक राम स्तुति करके एक छोटी पुस्तक दी। बोले इसको छापना शुरू करो, इसका बिल बना के लाओ, इसका पेमेंट अलग करेंगे। नहीं तो कोई हिसाब किताब वाला होता तो कहता कि वो उतना बकाया है उसी में से काट लेंगे। पर एक बात हाथ जोड़कर कही कि अब मेरे पास काम नहीं है, आप पुनः कष्ट मत करना, हाथ जोड़कर कहा। जब वो चला गया तो मुझे बड़ा खराब लगा। हमने कहा महाराज जी ये तो अपनी बेईमानी की चरम सीमा पर, ऐसे आदमी को आपने फिर पैसा दे दिया। महाराज जी बोले पंडित जी, जानकी जी ने हनुमान जी से क्या कहा आपको याद नहीं है? पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्य मारेण न कश्चिन न अपराध्यति। कौन ऐसा प्राणी है जिससे अपराध न बने? आर्य पुरुष तो करुणा ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं। उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है और आपका मत है कि उस पर कृपा ही नहीं होनी चाहिए, करुणा नहीं होनी चाहिए। नहीं, सभी प्राणियों पर करुणा होनी चाहिए।